देखिए, वायरल वीडियो के विषय में मैं कुछ कहूँ सर्वथा अनुचित होगा। मैं गौशाला प्रबंधन के विषय में बार बार सभी लोगों को अवगत कराता रहा हूँ, माननीय महापौर जी को, सांसद जी को, यहाँ के सभी जो जनप्रतिनिधिगण हैं जिनके माध्यम से हमें दान में कुछ प्राप्त हो सकता है, सभी लोगों को अवगत कराता रहता हूँ। नगर निगम द्वारा जो गौशाला प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है उसकी कारण नगर निगम के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ है और हमारे पास उस तरह की जो कार्रवाई है उसको करने के लिए दक्ष मैन पावर नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे प्रयास के द्वारा ये इतने सबसे बड़ी गौशाला यहाँ बनाई गई है। और इस गौशाला में पशुओं के जो निराश्रित पशु हैं, बीमार पशु हैं, बूढ़े पशु हैं, जिसको लोग अपने घर से बाहर छोड़ देते हैं, उनको वहाँ पर ले जाके हम लोग रखते हैं। पूरा प्रयास होता है कि गोवंशों की पूरा ख्याल किया जाए और जो उपलब्ध संसाधन है उनके माध्यम से उनका ख्याल करते हुए उनके जितना उनका जो बचा हुआ भाग जीवन का है वो कष्टप्रद न हो। आप सुन रहे हैं कि नगर आयुक्त कैसे आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, जनप्रतिनिधियों पर और खुद हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। वह यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हुई उसकी जिम्मेदार सरकार है, जनप्रतिनिधि हैं, और वह तो इस दुर्दशा को दूर करने के लिए चंदा मांग रहे हैं। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इससे नगर निगम पर बोझ पड़ रहा है। अब अगर आपको सरकारी अनुदान मिलता है, नगर निगम एक बड़ी रकम गोवंशों के संरक्षण और संवर्धन के लिए खर्च करता है, उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो क्या इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं है? यहाँ की व्यवस्थाएं जिम्मेदार नहीं है? या दोष सिर्फ सरकार और जनप्रतिनिधियों का है? सरकार को दोषी ठहराने वाले नगर आयुक्त से सवाल यह भी है कि इसी नगर निगम की गौशाला पर अनियमितता का आरोप लगाकर महापौर ने नगर विकास मंत्री को पत्र लिखा। उसके बाद भी अनियमितता का आरोपी आज भी अपनी कुर्सी पर काबिज है। सवाल यह भी है कि उसको संरक्षण कौन दे रहा है। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं संसाधनों में जनपद की अन्य गौशालाएं चल रही हैं, वहां से इस प्रकार की तस्वीरें नहीं आती हैं। अब जनता है ये तो सवाल पूछेगी ही। उसको उनको सारी सुख सुविधाएं दी जा सके, उनको भूसा, चारा, हरा चारा, खरी चूनी, पानी, किसी चीज़ की दुर्व्यवस्था ना होने पाए, इसका प्रयास करने का भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। गत समय में पिछले 3 वर्षों में जब मेरे यहाँ आने से पूर्व भी गौशाला में बार बार भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत बड़े स्तर पे आई हैं, जिसको हम लोगों ने आने के बाद रोका है। वहाँ पर फर्जी एम्प्लॉयमेंट के नाम पर लोगों को भर्ती किया जाता था, जो वहाँ नहीं जाते थे उनको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से कुछ लोग इस पूरे व्यवस्था से शुद्ध हैं, जिनका कि अब शायद दिक्कत हो रही है या किसी तरह की उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए ये कई बार कुत्सित प्रयास इस तरह के किए जाते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। गौशाला की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है और इसके साथ ही जो वहाँ पर उसको अभी देख रहे थे उस अधिकारी को भी हटा दिया गया है और हम लोग कोशिश करेंगे गौशाला की व्यवस्था जो है उच्चतम स्तर पर खुद देखी जाए और उसकी व्यवस्था को सुधारा जाए। इसी अयोध्या की धरती पर कम से कम 4-5 बार तो मैं वीडियो फोटो जारी कर चुका हूँ कि गौ माता भूखमरी के कगार पर, गौ माता चारे और पानी के अभाव में जान दे रही है, तड़प तड़प के उनकी जान निकल जा रही है, उनके पूरे चेहरे पे मच्छी भिनभिना रही है, कौवा उनके शरीर को नोच रहा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें जारी हुई हैं। और कल जो जारी हुई तस्वीर और वीडियो, ये बहुत दुर्भाग्य है अयोध्या का कि किस तरह से दर्जनों गौ माताएं मृत पड़ी हैं, जेसीबी से जमीन को खोद करके उसमें उनको गाड़ दिया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस नकली राम राज्य वाली सरकार में और दूसरा गौ माता का नहीं हो सकता। हम इसकी निंदा करते हैं और जो अधिकारी इसके दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये गौशाला सरकारी है, नगर निगम के अंतर्गत आती है। क्या कर रहे हैं नगर आयुक्त? केवल पूरी अयोध्या को पाट के समतल बनाने में लगे हैं। क्या स्थिति है आज? जो वीडियो जारी हुई है, जो फोटोएं आई हैं गौ माता की, ये दोषी हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। यह मांग करते हैं कि जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि चारा कहाँ गया, पानी कहाँ गया। ये तड़प तड़प के मर जा रही हैं, कोई इनकी व्यवस्था नहीं है। और जिसको माता गौ माता मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, अगर जिसकी हम पूजा और आराधना करते हैं उनकी ये दुर्दशा है तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति है आप पता लगा सकते हैं। इससे बड़ा उदाहरण और नहीं मिलेगा दूसरा। मामला हम आज सुबह जो है
कल शाम को हमारी बात हुई अपर आयुक्त से। सरजू का जल स्तर बढ़ने से कई गरीब किसान ऐसे थे, काफ़ी परेशान थे, भुखमरी पर आ गए थे। तो उनकी सोच को देखते हुए हम लोग उनका जो है तरबूज कम दामों में खरीद करके, अच्छा तरबूज था जो कि गाय को खिलाने आज सुबह बैसिंगपुर गौशाला गए। वहाँ गायों को खिलाने के बाद गौशाला में ऐसी दुर्दशा देख करके जो है हम अपनी आँख से आंसू रोक नहीं पाए। कम से कम वहाँ 10 से 12 गौवंश की मौत आज हुआ था। और गाय मरने के बाद बगल में वही जेसीबी लगा था। आनंद फानंद में वहाँ के जो प्रभारी थे सब लोग आए और जेसीबी से जो है गड्ढा करा करके गाय को गड़वाने लगे। वहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति थी। गाय कुछ दिन पहले बरसात हुआ था, बरसात में दलदल में फंसी ही गाय, उनको कोई निकालने वाला आता ही नहीं। इतनी तेज धूप है। वहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं, ज़्यादा भारी मात्रा में ज़्यादा कर्मचारी नहीं है, कम आदमी है जो कि गाय की देख रेख कर रहे हैं। काफ़ी गाय हैं और उनको जब आदमी के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, न छाए की व्यवस्था है, तो जानवरों की क्या व्यवस्था होगा। वहाँ खुले में जो है अभी कई गौवंश जो है घाम में तड़प तड़प के मर जा रहे हैं। सूखा भूसा उन्हें दिया जा रहा है। चूनी जो है अजीब मात्रा में उनको बदबू कर रहा है, भूसा भी बदबू कर रहा है, सड़ा सड़ा चीज़ खिला रहे हैं। गाय मरेंगी नहीं तो क्या होगा। कितनी गाय मरी हैं वहाँ पर? आज 10 से 12 गाय मरी थी। और उसका वीडियो फोटो जब मैंने बनाया तो वहाँ हमें कुछ लोग गौशाला में रोके, तो उनकी बात को न मानते हुए हम अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर आगे आए तो 2 मोड़ था। एक मोड़ पर हमें छोड़ दिया गया, दूसरी मोड़ पर 6 बाइक थी। 6 बाइक में एक पल्सर बाइक, एक हीरो होंडा, एक प्लेटिना, 3 गाड़ी जो मैं देखा था। और उस पर आदमी डंडा लेकर सवार थे, हमको दौड़ा लिए थे किसी तरीका के। मैं अपना जान बचा करके जब मेन रोड पर आया तो हमें पुलिस का सायरन दिया गया है। फिर उसका सायरन बजाए तो वो लोग जो है भगे। फिर वहाँ पर एक स्थानीय मुर्गी प्लेटफार्म था, उसके यहाँ रुककर 112 फैजाबाद कंट्रोल रूम जिले के सभी अधिकारियों को मैं बताया हूँ।